नाजरीन, मैं हूं खान रिजवान, मेरे साथ हैं गुलाम नबी कुमार। आप देख रहे हैं GNK उर्दू। आज हमारे साथ हैं मोहतरमा सीमा जोशी जी। सीमा जोशी जी, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, आपने कीमती वक्त हमारे स्टूडियो में दिया। नाजरीन, सीमा जोशी दिल्ली में वकील हैं और फीमेल एम्पावरमेंट, सोशल अवेयरनेस पे अच्छा काम कर रही हैं। सीमा जोशी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपका जो तालीमी कैरियर है वो कहाँ से शुरू हुआ और इस वक्त आपकी मसरूफियात क्या हैं? देखिए, मेरा जो पैदाइश है वो तो दिल्ली की ही है, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू का जो तारुफ था वो आज का उत्तराखंड और पुराने ज़माने का जो यूपी है उससे था, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और मेरा जो निकाह हुआ वो राजस्थान अजमेर में हुआ। तो ये तो 3 स्टेटों का जो है मिलन हूँ मैं। तो और जहाँ तक मेरी पढ़ाई की बात है, मेरी जो सारी तालीम जो है वो दिल्ली में ही हुई और मेरा निकाह मेरा ग्रेजुएशन के साथ साथ ही हो गया साढ़े 20 साल की उम्र में। और वकालत की पढ़ाई मैंने मेरे निकाह के बाद करी और उसका जो मैं शुक्रिया उसके लिए जो मैं कहना चाहूँगी वो मेरे शौहर की वालिदा को कहना चाहूँगी, क्योंकि ये उनकी ही ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ ताकि मैं समाज को या सोसाइटी को कुछ वापस कर सकूं जो मुझे करना चाहिए एक इंसान होने के नाते। तो आज अगर मैं वकील हूं, मैं कुछ कर पा रही हूं, तो उसका पूरा का पूरा मैं क्रेडिट जो है मेरी सास को देना चाहूँगी, जो आप इस दुनिया में नहीं हैं, जहाँ भी हैं अल्लाह उनको अपनी पनाह में रखे। अच्छा, आप वकील हैं, खातून हैं और घर भी देखती हैं, कोर्ट कचहरी भी देखती हैं। इतने सारे मसाइल, ख़वातीन के जो मसाइल हैं जिसको आप हमेशा इरेज करती रहती हैं, उनके ताल्लुक़ से आप आगे आगे रहती हैं, लड़ती रहती हैं, ये सब कैसे कर लेती हैं? देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है आपका टाइम मैनेजमेंट पर। और एक दूसरा जो मसला है, आजकल जो बहुत सारी ख़वातीनें हैं वो अपना बहुत समय टीवी देखने में बर्बाद करती हैं। वो उस समय को टीवी देखने में बर्बाद ना करने की जगह अपना जो भी उनका शौक है या जो भी वो हुनर रखती हैं या अपने घर परिवार को संभालने में या अपने तालीम को आगे बढ़ाने में अगर वो उसको करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बजाय इसके कि 2 घंटे 4 घंटे आप उस टीवी पर देखिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप टीवी मत देखिए, आप देखिए आधा 1 घंटा, ठीक है, आपको थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, थोड़ा चेंज होने के लिए आप देखिए आधा 1 घंटा। लेकिन वो जो पूरा पूरा दिन सुबह से जो ख़वातीनें, जैसे शौहर चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, अब ख़वातीनें खाली हैं, क्या करें। अच्छा, और आजकल जो थोड़ा सा मिडिल क्लास या उसके ऊपर की कैटेगरी की जो ख़वातीनें हैं उनके पास नौकर चाकर हैं, तो उन्हें कुछ काम भी नहीं करना होता है, तो वो फ्री हैं, तो या तो वो मोबाइल पर व्यस्त होती हैं और या फिर वो टीवी पर होती हैं। तो उसकी जगह वो अपने हुनर को निखारें। हुनर कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना भी हुनर हो सकता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई भी हुनर हो सकता है, फूलों की सजावट भी हुनर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो किताबी हुनर ही हुनर हो, हुनर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ख़वातीन के जो हमारे आइन में इख्तियारात हैं जो दिए गए हैं, हमारी ख़वातीन उससे बाखबर नहीं है, अवेयर नहीं है, वो जानती नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी की ख़वातीन बिलखुसूस ख़ास तौर से ख़वातीन इस ताल्लुक़ से बिल्कुल बहुत दूर हैं अभी। तो उनको आखिर उनके इख्तियारात के बारे में कैसे बताया जाए, उनको एम्पावर कैसे किया जाए? देखिए जो महिलाएं, जो मतलब ख़वातीनें या जो औरतें पढ़ लिख सकती हैं, उनको तो मैं यही कहूँगी जो हमारा आइन है यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वो उसका बहुत सरल एक संस्करण मार्केट में मिलता है, वो लाएं, उसको पढ़ें। 100-150 रुपए का है, कोई बहुत महंगा नहीं है, उसको पढ़ें। क्योंकि देखिए हर आदमी अपने अधिकारों कहता है मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है, लेकिन वो अधिकार है क्या वो पूरी तरह से जानता नहीं है। और जब कोई इख्तियार मिलता है ना तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो वो जिम्मेदारियां और इख्तियारात दोनों हमें पता होने चाहिए। और दूसरा, जो हमारी NGOs हैं या जो हमारे अलग अलग जो धर्म गुरु हैं हमारे, उनके जरिए जो है ये बातें जो हैं हर कोने कोने तक, और जो सरकार के अलग अलग संगठन चल रहे हैं जैसे आंगनवाड़ी है या और जो कुछ गाँव में चलते हैं, वो महिला मित्र ऐसे कुछ करके कुछ प्रोग्राम हैं,
तो उसके माध्यम से जितना ज़्यादा हो सके इसका प्रचार प्रसार सरकार को करना चाहिए, उन एनजीओज को करना चाहिए जो सरकार से मदद लेती हैं और सरकार से ये वायदा करती हैं कि हम ये कार्य दूर दूर तक करेंगे, लेकिन वो ग्राउंड पर होता नहीं है। तो उसके मद्देनज़र अगर हम थोड़ा सा औरतें भी जो है ना इसमें अपना इंटरेस्ट जगाएं, और हमारा जो टीवी जिसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा समय, मैंने जैसा पहले कहा था, उसमें कुछ इस तरह का हो कि आधे घंटे का या 1 घंटे का प्रोग्राम किसी खास चैनल पे, या हर चैनल के लिए वो मैंडेटरी कर दिया जाए, हर भाषा में वो मैंडेटरी कर दिया जाए, जिसमें कि आधा घंटा या 1 घंटा जो ख़वातीनें हैं या जो महिलाएं हैं उनको उनके इख्तियारात के बारे में, उनके क्या अधिकार हैं, कैसे हैं, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए। तो मेरे ख्याल से हम इसको ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा नीचे के स्तर तक ले जा सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि मोहतरमा सीमा जोशी साहिबा ने बताया कि आंगनबाड़ी के ज़रिए से और हमारे छोटे गांव में मुखिया और उससे नीचे लेवल के जो लोग होते हैं वो सब आजकल सरकार से जुड़ चुके हैं। उनको भी चाहिए, हमारी मस्जिदों में चाहिए, मंदिरों में चाहिए, गुरुद्वारा में चाहिए, या नुक्कड़ नाटक के ज़रिए हमें चाहिए कि सोशल अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो एनजीओज है जिसके बारे में आपने कहा, इन एनजीओज को चाहिए कि वो सरकार से इस तरह की चीज़ें हासिल करें, और सरकार को चाहिए कि इनको अपने अंडर में ले करके इनसे काम करें। तो शायद बहुत जल्द बेहतरी आ सकती है, सोशल अवेयरनेस सोसाइटी में आ सकती है। हमारा दूसरा सवाल ये है कि हमारी सोसाइटी में सोशल अवेयरनेस बहुत कम है। ना हमारे कम पढ़े लिखे मर्द जानते हैं, बच्चे जानते हैं, और ना ख़वातीन इस ताल्लुक़ से जानती हैं। आखिर समाज को और क्या तरीक़े ज़राए हो सकते हैं कि इनको हम बिल्कुल ऐसा बेदार कर दें कि इनका कहीं भी शोषण ना हो। आज ख़वातीन की इज़्ज़त लूट ली जाती है, चौराहे पे पकड़ के छेड़ दिया जाता है। अब ये कम हो गया है लेकिन होता है। लड़कों के साथ भी ज़्यादती है, पढ़ नहीं रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को नौकरी पे लगा दिया जाता है। आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब सोशल बेदारी न होने की वजह से हो रहा। आखिर कितना एम्पावर किया जाए हमारी सोसाइटी को कि ये सब धीरे धीरे खत्म हो? देखिए, एम्पावरमेंट या जो है वो एक रात में तो नहीं आएगी, उस एक सिलसिला है। जैसे हर घर में हम क्या करते हैं कि अच्छा बेटी है या बस है तो उसको नहीं पढ़ाते हैं, जहाँ थोड़े हमारे पास हालात कम आमदनी है या कम रोजगार है, तो हम कहते हैं चलिए बेटे को पढ़ाइए, बेटी को मत पढ़ाइए, बेटी को घर के काम में लगाइए। तो उसकी जगह हम कम से कम अपनी बेटी या बेटों को जो एक बेसिक इल्म है, जैसे आजकल दिल्ली सरकार भी कहती है कि 8वीं तक 10वीं तक की पढ़ाई जो है मुफ्त है, अच्छा स्कॉलरशिप वजीफे भी चालू हो गए हैं, तो उस सब का हम इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजें, उन्हें टाइम से जो है उनको, और स्कूल के साथ साथ हम उनको जो है ना एक सामाजिक तालीम भी दें। सामाजिक तालीम से मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे जिस भी धर्म में, हिंदू धर्म के हिसाब से या इस्लाम के हिसाब से, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, सिखिज्म के हिसाब से, जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई अच्छी बातें हैं वो बताएं, और साथ साथ दूसरे धर्म की भी जो अच्छी बातें हैं वो हम उसको बताएं। हम क्या करते हैं, हम एक भेदभाव पैदा कर देते हैं। अच्छा ये हिंदू है इसलिए ये इसका धर्म हमारे धर्म से छोटा है, या ये मुसलमान है इसलिए इसका धर्म हमारे धर्म से अच्छा नहीं है, या ये क्रिश्चियन है तो इसका धर्म हमारे धर्म से अच्छा नहीं है। क्योंकि खान पान से धर्म नहीं बनता है, इंसान के व्यवहार से उसका जो किरदार होता है ना, वो उसका जो है, मैं जो मानती हूँ आपका जो किरदार है ना वो आपके धर्म को जो बताता है। मैं हिंदू हूँ, जन्म से हिंदू हूँ, आप मेरे उर्दू के उस्ताद भी हैं, आप मुझे उर्दू सिखा भी रहे हैं पढ़ना। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी जबान को सीखना या किसी भी धर्म को मानने से ना तो आप छोटे हो रहे हैं ना आप बड़े हो रहे हैं, बल्कि आपका जो ज्ञान का, इल्म का दायरा है वो बढ़ रहा है। तो हमें इल्मी दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ कहीं से भी सीखी जा सकती है, किसी से भी सीखी जा सकती है। और जैसे मैं कह रही हूँ, कुछ घरों में जहाँ गरीबी है तो हो सकता है वो बच्चों को स्कूल ना भेज सके, चलिए मैं मानती हूँ, तो उनको कोई ऐसा इल्म दीजिए कि वो उस इल्म के बदौलत बड़े होकर अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपना जो सर है बिना झुकाए या हाथ फैलाए बिना। सीमा जोशी जी, ये बताइए कि तलाक का मसला बहुत संगीन मसला बना हुआ है। इसको ख़ास तौर से हमारी मीडिया ने बहुत संगीन बना दिया है, और मीडिया से आगे बढ़ के इसको पॉलिटिकल लोगों ने, सियासी लोगों ने और संगीन बना दिया है।
समाज की हमारी खवातीन पशोपेश में है, दुविधा में है कि क्या हल निकलेगा। धर्मगुरु जो हैं वो परेशान हैं, इस पे क्या होना चाहिए आखिर? देखिए, जो आपने तलाक या डिवोर्स हम कहेंगे, वो सभी जगह है। इस्लाम में भी है, हिंदुइज्म में भी है, धर्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है और सिखिज्म में भी है। एक तो मैं निजी तौर पर इसके खिलाफ हूँ। खिलाफ इन द सेंस, मेरा ये मानना है जो शादी या निकाह जो एक है, वो एक ऐसी चीज है जहाँ पर एक उसे आप इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, हिंदू में वो रिचुअल्स हैं। वो एक तरह का पूरा एक रीति रिवाज के जैसे है। तो वहां पे वो 7 जन्मों के बंधन पे बिलीव करते हैं, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं मानते हैं। लेकिन आज जो तलाक के जो मसले कोर्टों में आ रहे हैं या जो मौलवी मौलानाओं के पास जा रहे हैं, वो ज्यादातर मामलों में ये है कि क्योंकि हालात ऐसे बिगाड़ दिए जाते हैं कई बार किसी एक साइड के लोगों के ओवर इन्वॉल्वमेंट के कारण। जैसे कि मान लीजिए कि लड़की जो है यानी खवातीन जो है, उसके मायके वालों का कुछ जरूरत से ज्यादा दखल होने के कारण या लड़के के घर वालों का ज्यादा दखलंदाजी के कारण भी दोनों के बीच का जो तालमेल है ना, वो कहीं गड़बड़ा जाता है। जहां अब ट्रिपल तलाक की आपने बात करी, ट्रिपल तलाक पर अब हमारी जो सरकार है वो कानून ला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर कह दिया था कि आप इसको जो है बैन करके इसको 6 मंथ में आप इसमें कानून लेके आइए। देखिए, कानून की खिलाफत मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम भाई बहन करेगा उसका, लेकिन शायद वो ये चाहते थे या चाहते हैं कि इसमें जो इस्लाम के जो इल्मी लोग हैं, धर्मगुरु जो हैं, या स्कॉलर्स जो हैं, उनके साथ एक कहते हैं कि एक गुफ्तगू करके उनके साथ एक आपसी तालमेल बैठाकर, टेबल टॉक कर, हाँ, कि इस तरह से करके कि धर्म भी बचा रहे और कानून संविधान भी बचा रहे, और जो हमारी मुस्लिम खवातीन बहनें हैं उनके इख्तियारात भी रहे, और उनके साथ जो जुल्म सितम होते हैं। क्योंकि है क्या कि जहां तक जितना मुझे मालूम है, आप मुझे थोड़ा करेक्ट कीजिएगा क्योंकि मुझे अल्लाह ताला माफ करे, मुझे कुरान और इस्लाम की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत टाइम पहले पैगंबर साहब के पास एक खवातीन आई और उन्होंने कहा कि मेरा शौहर मुझे तलाक देता है, फिर पनाह में ले लेता है, फिर तलाक देता है, फिर पनाह में लेता है। क्योंकि तब वो ट्रिपल तलाक का उस तरह से वो ऐसा कुछ जो था वो नहीं था। तो वो जो है आज तलाक देता, थोड़े दिनों बाद फिर वापस पनाह में ले लेता। तो वो काफी परेशान थी, तो वो रोती भी उनके पास आई। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने उसके शौहर को बुलवाया और उससे कहा कि तुम अभी के अभी इन्हें 3 तलाक दीजिए। तो उसने कहा कि 3 तलाक तो ऐसे देने का वो नहीं है। तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने उसका जिक्र किया कि कुछ खास हालातों के अंदर ट्रिपल तलाक एक ही बार में दिया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या कि वो जो उस समय पैगंबर ने ना जाने किस हालात में ये सब सोचा किया होगा, उसका जो हम कह सकते हैं कि उसका जो दुरुपयोग है या उसका जो गैर वाजिब इस्तेमाल है, वो आज के लोगों ने अपनी सुविधा से कर लिया। जैसे हिंदुइज्म में भी जहां म्यूचुअल डिवोर्स होता है, म्यूचुअल डिवोर्स में सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑब्जर्वेशन है कि कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर जहां की सब चीजें हो चुकी हैं, वो जो 6 महीने का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो वेव ऑफ हो जाता है। तो वो वहां भी एक प्रोविजन है अवेलेबल। तो वही शायद इस्लाम में भी रहा होगा उस टाइम में। लेकिन अब के टाइम में लोगों ने क्या कर दिया, व्हाट्सएप पे तलाक भेज दिया, ईमेल पर तलाक भेज दिया, पोस्ट कार्ड पे तलाक भेज दिया। तो उसके कारण जो खवातीनें हैं वो जो है काफी तकलीफ में आ जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे अभी मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक आदमी ने नशे की हालत में अपनी बेगम को जो है तलाक दे दिया। अब उनको उनसे निकाह करना है दोबारा से। अब निकाह करना है तो एक हलाला पर आजकल एक नया जो है बहस छिड़ी हुई है, और शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर भी कुछ करने जा रही है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे मौलवी मौलाना या जो हमारे स्कॉलर हैं इस्लाम के अंदर, क्योंकि इस्लाम में जो एक सबसे बड़ी मतलब मुस्लिम समुदाय, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रही हूँ या मुस्लिम समुदाय की मैं बात कर रही हूँ, जो कमी है वो है अशिक्षा, एजुकेशन। तो वहां पे एजुकेशन नहीं है, तो उनको एजुकेट करने की जरूरत है। देखिए, आप उन्हें कुरान पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। कुरान अपने आप में एक बहुत पाक ग्रंथ है, उसको पढ़ाइए, उसकी पढ़ाई के लिए मनाही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ
जो स्कूली इल्म है, स्कूली तालीम है, वो भी होना चाहिए, ताकि बच्चा जब घर से बाहर निकले, जब वो समाज के दूसरे लोगों से मिले जुले, तो उसको पता होना चाहिए कि दूसरे धर्म में क्या है, दूसरे समाज में क्या है, दूसरे रिलीजन में क्या है, क्योंकि उसका दायरा फिर सिमटा हुआ नहीं रहेगा, वो फिर वो कुएं के मेंढक से की तरह नहीं रहेगा। और ये बातें सारे ही धर्मों के लिए मैं मानती हूँ, कि हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, तो ये तो एजुकेशन जो है ना, मेरी एक मित्र हैं, उन्होंने एक मुझे बहुत अच्छी बात करी कि इस्लाम मतलब मुस्लिम मतलब गंदगी। आप किसी भी मुस्लिम कॉलोनी में चले जाइए, बहुत गंदगी मिलती है, तो उनको कैसे सिखाया जाए कि गंदगी, तो एक शब्द है पाक साफ। तो जो चीज साफ नहीं है वो पाक कैसे होगी? तो आपका घर अगर साफ नहीं है तो वो पाक नहीं है, आपका दिल अगर साफ नहीं है तो वो पाक नहीं है, आपका जानकारी अगर साफ नहीं है, सही नहीं है, तो वो पाक नहीं है। तो हमें वो जो पाक साफ का जो एक शब्द है ना, एक जुमला जो है, उस जुमले को ही हमें इस तरह से जो हमारी जो खवातीन बहनें हैं या उनके छोटे बच्चे हैं, उनको हम ये सब चीजें उनको बताएं कि आपका इन सब चीजों के साथ जो है तालमेल होना बहुत जरूरी है। जबकि इंटरप्ट करूंगा माजरत साहब, जबकि कुरान ये कहता है, सबसे पहले कुरान की जो आयत आई उसमें यही था कि आप इल्म हासिल करें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तुम्हारे रब ने, अल्लाह ताला ने जो आपको जो इल्म भेजा है उसको हासिल कीजिए और जानिए कि दुनिया क्या है, रब क्या है, किस मकसद के तहत भेजा है। आपने पैगंबर साहब का जिक्र किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने भी सबसे पहली तालीम उनको कहा तहारत निस्फुल ईमान, कि तहारत आधा ईमान है। ईमान मतलब यकीन, हाँ, सच है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी उससे खुद कुरान पढ़ती है, लेकिन ये नहीं मालूम कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसकी भी जरूरत है। मैं अच्छा, बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि जब आप कुरान पढ़ रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप गीता, ठीक है आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, आजकल उर्दू में भी गीता आ रही है, उर्दू में जो है रामायण आ रही है, उसी तरह से इंग्लिश में कुरान आ रही है, हिंदी में कुरान आ रही है। तो हम एक दूसरे के धर्म ग्रंथों को पढ़ें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी के बीच में, समाज के बीच में एक अच्छा माहौल होगा। जो आजकल हम देखते हैं मॉब लिंचिंग एक आजकल हो गया है कि अच्छा कोई भी गोश्त लेके जा रहा है, वो गोश्त जो है, अरे आप पहले देखिए तो सही वो गोश्त है क्या। अच्छा, जहां तक बीफ की बात होती है, अभी एक लोगों के बीच में एक भ्रम है कि बीफ मतलब सिर्फ काऊ, जबकि बैल, भैंस, वो सब बीफ की कैटेगरी में आ जाता है। तो सरकार को चाहिए कि इसको थोड़ा कैटेगराइज कर दे, ताकि वो जो बीफ की कैटेगरी से काऊ मीट को अलग कर दिया जाए, वो, और काऊ मीट इंडिया में ना इंपोर्ट अलाउड हो ना एक्सपोर्ट अलाउड हो, टोटली बैन कर दिया जाए। आपने अच्छी बात की कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अभी पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो उसमें पता चला कि दिल्ली में जितने बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं हलाल गोश्त के नाम पे, वो सारे लोग बड़े बड़े हिंदू धर्म से ताल्लुक़ है उनका, कोई बड़े पंडित हैं तो कोई पंजाबी हैं, इस तरह के लोग। उसमें से 2 लोगों का नाम हमने पढ़ा कि सिर्फ 2 मुस्लिम हैं, बाकी 12 में 10 हिंदू हैं। ठीक है, बिजनेस है, कर रहे हैं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं, वरना परेशानी होती तो पहले आवाज़ उठाते। तो गवर्नमेंट को जो मेन सोर्सेज हैं उनको बंद करना चाहिए, ताकि ये गाय हत्या ना हो। अब बड़े बड़े स्लाटर हाउस हैं, हज़ारों जानवर कटते हैं, कौन देखने जा रहा है कि कितनी गाय कट रही है, कितने बैल, कितने भैंस। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि होना ये चाहिए, सरकार ने जैसे गौशाला बनी है, जैसे मान लीजिए किसी के हिंदू के पास 10 गायें हैं, उसकी गाय बूढ़ी हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो बेच देता है। तो उसको उस खरीद फरोख्त में बैन कर दीजिए कि वो गाय जो है या तो वो खुद पालेगा, या वो जो नजदीकी गौशाला है वो वहां रहेंगी। सरकार या उस इलाके के जो सेठ या जो अमीर लोग हैं जो चंदा वहां देते हैं, उस चंदे पे वो जो बूढ़ी गायें हैं, जैसे वृद्धा आश्रम वृद्धाओं के लिए आश्रम बने, इसी तरह उनके लिए वृद्ध गायों के लिए भी आश्रम बना दिए जाए। क्यों ना ऐसा किया जाए कि गाय जानवर है। हाँ, काटजू साहब ने कहा कि आम जानवरों की तरह मैं इसको भी जानवर मानता हूँ, उनका अपना मसला है, इशू है, एक जानवर है। अगर आप इसको धर्म से जोड़ते हैं, मजहब से जोड़ते हैं, तो इसको आप सरकारी तौर पर अलाउ कर दिए कि ये हमारी गाय जो है आज से इसके धर्म में और हमारे कानून में ये हैसियत होगी। कोई उसको नहीं पालेगा, मुस्लिम तो पालना ही, अब तो कम लोग पालते हैं, नहीं पालेंगे। हमारे ख्याल से हिंदूज भी वो लोग पालेंगे जो मजहबी एतबार से उसको एक जानवर समझेंगे या फिर उसको माता समझेंगे, वही पालेंगे। तो ऑटोमेटिक ये चीज़ कम होती जाएगी। और फिर ये भी देखना चाहिए कि ये जो हमारे जितने नेतागण लोग हैं, है कि नहीं, इनके घरों में कितनी गायें हैं,
कितने आश्रम इन्होंने बनाए हैं, इन्होंने क्या किया है। सिर्फ इनकी भाषण टीवी पे चलती है, देते हैं वहाँ भाषण, या फिर समाज में भी कुछ करते हैं, इसको भी देखने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी, हिंदू धर्म में गाय को जो है माता का स्थान दिया गया है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं या हमारे यहाँ एक कामधेनु गाय की चर्चा करी गई है, मतलब शास्त्रों में ऐसा उसका है, हमने देखी नहीं है लेकिन हमने अपने बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि कामधेनु गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है वो 33 कोटि देवी देवताओं का समावेश जो है वो है। तो गाय धार्मिक है, उसकी अपनी महत्ता है। तो सरकार ये कर दे कि गाय का ना मीट हम इंपोर्ट करेंगे ना हम एक्सपोर्ट करेंगे। जितनी भी वृद्ध गायें हैं, जैसे सरकार का जो पशुपालन मंत्रालय है वो उसमें फंड करे, या जो गाँव में जो मतलब जैसे गाँव में शहरों में जहाँ भी गौशाला बनाई गई हैं वहाँ पे वृद्ध गायों के लिए, वृद्ध गायों के लिए एक अलग व्यवस्था कर दी जाए कि जब उनके मालिक उन्हें निकाल देते हैं, जैसे क्या होता है यहाँ तो लोग वृद्ध माँ बाप को निकाल देते हैं, वो तो वृद्ध गायों की बात है। तो वृद्ध गायों को जब वो निकाल देते हैं तो वो वृद्ध गाय अपना बचा हुआ समय उस आश्रम में रह के, चाहे उनकी बीमारी का भी इलाज हो सके, उन्हें चारा भी मिले समय पर, ताकि वो अपना जो अंत काल है, जो भी मतलब जब तक उनकी जिंदगी है, वो बेहतरी से काट सके। उनको इस तरह से जो ये बीफ मीट के नाम पर जो बेचा जा रहा है या खरीद फरोख्त हो रही है वो नहीं होगी। पर वो होगा तभी जब सरकार इस पर कोई कड़ा रुख बनाएगी। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि अच्छा ये मुसलमान है तो ये गाय खाता है या ये बीफ खाता है, देखिए मैं भी बहुत मुसलमानों को जानती हूँ, मैंने तो किसी को गाय खाते नहीं देखा है। हाँ, ये जरूर है, जैसे कुछ क्रिश्चियन मित्र भी हैं तो वो कहते हैं कि हम, क्योंकि बकरे का मीट थोड़ा महंगा मिलता है तो हम भैंस का या जो इसको बड़ा का मीट कहते हैं वो खा लेते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन गाय का मीट का इत्तेफाक तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में भी इसका कहीं ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है जिस देश में आप रहते हो उस देश के नियम कायदे कानूनों को मानिए। और हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी लोग हिंदू हैं और उनकी धार्मिक भावनाएं गाय के साथ जुड़ी हुई हैं, गायों को वो माता की तरह मानते हैं। मैं यहाँ पे इंटरप्ट करके ये कहूँगा कि कानून का उल्लंघन कोई नहीं करता, मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में, सब करते हैं। कानून हमारा बहुत अच्छा है। नहीं, कानून हमारा बहुत सख्त है। परेशानी ये है कि हम कानून का जो इंटरप्रिटेशन है ना वो अपनी सुविधा से अपने हिसाब से करते हैं। किसी चीज को लागू कानूनन कर सकते हैं, बिल्कुल। समाज उस कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। बिल्कुल। आज जो मॉब लिंचिंग गाय के नाम पे हो रही है, समाज क्यों कर रहा है? हाँ। एक इंसान को मार रहा है। अफसोस की बात यह है, कानून ऐसा हमारा बनाया जाए, उसको इतना मजबूत किया जाए कि ये नौबत ना आए। नहीं, देखिए मॉब लिंचिंग के वीडियोस आ रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी और अपने देश की सुप्रीम कोर्ट से भी ये गुजारिश करना चाहूंगी कि वो इस पे सो मोटो ले। बिल्कुल। कम से कम जहां पर वीडियो आ चुके हैं, वायरल हो रहे हैं, खुद ही जो लोग इस तरह के कारनामे कर रहे हैं और उसके वीडियो भी बना के वायरल कर रहे हैं, उनकी शिनाख्त हो रही है कि मैं फलां हूं, फलां जगह से हूं, जिसको मार रहा हूं, उनकी शिनाख्त हो रही है। तो उस पर कम से कम इतना जरूर हो कि उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और अगर वो सच में दोषी पाया जाता है, वो वीडियो कोई डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है, उस वीडियो में कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं, वो फेक या फोर्ज वीडियो नहीं है, तो उस पर जो है जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई 2-4 लोगों को, 5 लोगों को सजा नहीं देगा उस तरह के मामलों में, तब तक उस पर रोक नहीं आएगी। और सरकार को भी थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। कई डिस्कशन लोगों की सुने तो ट्रिपल तलाक के मसले में जैसे अभी हमारी गुफ्तगू हुई, तो मैं इससे जरा मॉब लिंचिंग से जोड़ना चाहूंगा कि लोग वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आपके गल्फ में तो ये मसला है, ठीक है, मैं बात बता रहा हूँ, मिसाल कर रहा हूँ कि वहाँ ये मसला है और यहाँ ये मसला है, चलिए ठीक है, उसको हम मानते हैं, उसको हम रिलेट करके देखेंगे। वहाँ तो 90 दिन में एक मुजरिम के फैसला हो जाता, किसी ने किसी की इज्जत लूटी, किसी ने किसी का खून लूटा, तो खून का मतलब खून, उसको कहते हैं कसास, खून का 90 दिन में हो जाता। आपके यहाँ तो 9 साल में भी नहीं होता, हमारे यहाँ पूरी उम्र में नहीं होता। आखिर में क्या होता है कि जो मुजरिम है उसको प्रमोट करके आज़ाद कर दिया जाता है, वो बेल पे आ जाता है, फिर वो वही कारनामे करता है, और जिनके साथ हुआ था वो परेशान होते हैं। नहीं, देखिए मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक रखती हूँ। देखिए मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, तो मेरे लिए हिंदुस्तान का कानून सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान की सरजमी पर जो भी नियम, कायदे, कानून, चाहे वो सरकार के बने हों,
चाहे वो धर्म के हिसाब से बने हो और वो हमारे संविधान में भी दिए गए हो, तो मैं उसको निजी रूप से मेरे 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 अपने उसके हिसाब से मैं उसको सबसे बड़ा मानती हूँ। नहीं, आप हमारा कानून तो इतना अच्छा है कि हर धर्म का ख्याल रखा गया, क्योंकि मैं वही कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के अंदर सभी जाति, सभी रंग, सभी धर्म, सभी लिंग, जेंडर में भी हमारे को इक्वलिटी दी गई है। तो ऐसा कहीं भेदभाव रखा ही नहीं गया है जिसको कि आज के उसमें मैं ना काफी जो दोष देना चाहूंगी या उस पर इल्जाम रखना चाहूंगी, उस पर हमारा जो ये विजुअल मीडिया है इसका बहुत है। ये सनसनी और टीआरपी के चलते जो है ना, ये छोटे से मसले को इतना तूल दे देते हैं। और आजकल अगर आप फेसबुक पर देखें, ऑल्ट न्यूज करके एक न्यूज वेबसाइट है, आप देखिए कि वो हर दूसरी न्यूज का जब वो खुलासा करती है तो पता चलता है वो फेक न्यूज थी। जैसे कहीं का बच्चों का था तो उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान के बच्चे हैं, कहीं पर उन्होंने दिखाया तो कि ये एक औरत को जो है मस्जिद में पीटा गया, पता चला कि वो वीडियो कहीं पाकिस्तान का है। तो वो इस तरह की चीजें आती हैं। तो सरकार को जो ये फेक वीडियो शेयर करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, इनको भी कानूनन इस पर कानूनी रूप से सख्ती लानी चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ सजा का प्रावधान होना चाहिए। जहां से वो सोर्स जनरेट हुआ है, जहां से वो न्यूज क्रिएट हुई है, वहां से। अच्छा सीमा जी, ये बताइए कि खवातीन को जो हमारे कवानीन में, जो हमारा संविधान में, उसमें जो इख्तियारात दिए गए हैं उसको वाज़े तौर से 1 बाय 1 करके बताया गया है कि खातून किसी भी धर्म से ताल्लुक़, किसी भी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है खातून, उसको ये इख्तियारात हैं। अगर आप उसको रेंडमली हमारे नाज़रीन को बता दें तो शायद अच्छा होगा, फायदा होगा। देखिए, सबसे पहला अधिकार तो है आपको, अगर एक जैसा रोजगार है तो समान वेतन, समान तनख्वाह पाने का अधिकार। मान लीजिए आप और मैं एक जगह पर एक ही तरह का काम कर रहे हैं, एक ही पोजीशन पे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं औरत हूँ या मैं खवातीन हूँ और आप मर्द हैं तो आपकी तनख्वाह ज़्यादा और मेरी कम। ये हमारा अधिकार है। इसके अलावा मैटरनिटी लीव जो है, 26 हफ्ते तक की मैटरनिटी लीव जो है उस बीच तनख्वाह नहीं काटी जाती है। इसके अलावा है हमारा जो हमारी पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, ये मैं हिंदू के हिसाब से बता रही हूँ। इस्लाम में, कुरान में कुछ अलग अलग विरासत का अलग अलग कानून है, उसमें सबका अपना अपना परसेंटेज है। अम्मी का कुछ है, अब्बू का कुछ है, वो अलग है। उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके अलावा आपका है जैसे फीमेल फिटिसाइड जो है, उस पर कानून है। आप भ्रूण हत्या नहीं हो सकती है, उस पर सज़ा का प्रावधान है। किसी महिला को सनसेट के बाद यानी कि सूर्य अस्त के बाद जो है उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और अगर किसी खास सूरत में अरेस्ट करना हो तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है उनसे बाकायदा इजाज़त लेकर ही ऐसा किया जा सकता है, वो भी किसी खास केस के अंदर ही, हर मामले में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा घरेलू हिंसा के तहत उसमें सभी धर्मों की महिलाएं शामिल हैं। अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी तरह की वो घरेलू हिंसा झेल रही हैं, और उसमें पत्नियां ही नहीं, उसमें सारी खवातीन हैं, वो माँ भी हो सकती है, वो बेटी भी हो सकती है। बेटी भी अपने अम्मी अब्बू से परेशान हो सकती है, बहन भी अपने भाई से परेशान हो सकती है, माँ भी अपने बेटे से परेशान, तो उसमें सभी तरह की खवातीनों को शामिल किया गया है। इसके अलावा डाउरी से रिलेटेड कानून है, दहेज का जो कानून है वो एक कानून है जो है उसमें है, उसका प्रावधान है। इसके अलावा एक है कि पति की संपत्ति पे वैसे तो पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन पति की अगर मृत्यु हो जाती है या उनके बीच में किसी तरह का तलाक का मसला चल पड़ता है या किसी तरह की ऐसे कानूनी अड़चन आती है, तो उस सूरत में पति की जो उसकी खुद की कमाई हुई जो मिल्कियत है उस पर पत्नी का हिस्सेदारी बन जाती है। फिर उसके अलावा कुछ खास सूरतों के अंदर जैसे हाँ, सबसे इम्पोर्टेंटली कि आपके जो वर्क प्लेस पे जो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट या जो आपके साथ बुरी भद्दी टिप्पणियां होती हैं उस पर, और रेप हो जाने पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उस पर बिना नाम जाहिर करे किसी पर उस पर एफआईआर का करना, उस पर केस का करना, उसके लिए अलग से प्रोसीडिंग करना, तो ये सारी चीज़ों की जो व्यवस्था कानून में की गई है। इसके अलावा लीगल एड अथॉरिटी है जो ऑल ओवर इंडिया काम करती है, दिल्ली में कहलाती है वो दिल्ली स्टेट लीगल एड अथॉरिटी, और वो जो है समय समय पर वर्कशॉप लगाती है,
जहाँ पर वो कानूनी इख्तियारात की जानकारी देती है। इसके अलावा वो हर खवातीन को जो इस देश की है और इस देश की नहीं भी है, अगर उसके साथ अगर इस देश में किसी तरह का जुर्म हुआ है तो वो उसको फ्री कानूनी सहायता देती है। मतलब अगर एक औरत जो मर्सिडीज से उतर कर जाए और एक औरत जो फटे हाल कपड़ों में जाए, दोनों को ही फ्री कानूनी मदद, फ्री कानूनी सहायता जो है DLSA लीगल एड अथॉरिटी जो है वो देती है। और उसके जो वकील हैं वो काफ़ी काबिल वकील हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, हमारे नाजरीन को चलते चलते आपका कोई पैगाम हो सोशल अवेयरनेस के ताल्लुक से, फीमेल एम्पावरमेंट के ताल्लुक से, या हमारी सोसाइटी में जो आज कुछ चल रहा है, हमारे मुल्क में चल रहा है, इस ताल्लुक से अगर कुछ बेदारी वाला पैगाम देना चाहें आप, कुछ ऐसा पैगाम जो मुफीद हो, तो आप। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, हम जैसे आपने बोला कि खवातीनों के लिए, तो ये जो हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 8 मार्च को हम महिला दिवस करके मनाते हैं, उसको हम साल में 365 दिन मनाएं और खवातीनों को की हम इज्जत करें। हम क्या करते हैं कि हमारे घर की बहन बेटी की इज्जत की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरे की बहन बेटी के साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं, वो ना करें। फिर वो खवातीन आपके घर में काम करने वाली नौकरानी ही हो या कोई भी हो। इसके साथ साथ मैं खवातीनों से ये दरख्वास्त करूंगी कि वो उनके पास जो भी इल्म है उस इल्म का सही इस्तेमाल करें और अपना समय का सही सदुपयोग करें अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, ताकि वो खुद मुख्तियार हो जाए, अपने कदमों पर खड़ी हो जाएं और उनको जो है किसी और के रहमो करम पे ना रहना पड़े। शुक्रिया। नाजरीन, ये थी सीमा जोशी साहिबा, अपना पैगाम हमें सुना रही थी। हमें सोसाइटी में रहने के लिए, हमें सोसाइटी में इस तरह से रहना चाहिए कि हर समाज, हर धर्म के लोगों को हम गले लगाएं, उनको अपना भाई समझें, प्यार मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। उनका जो पैगाम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो मोहब्बत का जो पैगाम है वो पूरे देश तक, पूरे मुल्क तक, हर गांव में पहुंचाना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यही हमारा अखलाक़ी और यही हमारा दीनी और समाजी फरीज़ा भी है। इसी के साथ खान रिजवान और ग़ुलाम नबी कुमार को इजाज़त दीजिए। इससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि रोज़ हम आपके रूबरू इसी तरह खूबसूरत वीडियोस पेश करते रहें, ताकि हमें और हमारे समाज को बेहतर फ़ायदा होता रहे। बेहद शुक्रिया।